नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बिलासपुर के रतनपुर में कछुओं की रहस्यमय मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। एक के बाद एक सामने आई घटनाओं ने न सिर्फ लोगों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि वन विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि आज लोग सड़कों पर उतर आए हैं, गुस्से में नगर बंद कराया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पहली घटना 25 मार्च को सामने आई, जब महामाया मंदिर परिसर के कुंड से 23 मृत कछुए बरामद किए गए। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले 8 अप्रैल को मंदिर के पास ही कल्पेशरा तालाब में फिर से 4 मृतक कछुए मिले। इन दो घटनाओं ने साफ कर दिया कि मामला कोई संयोग नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही या साजिश का संकेत है। वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेने की बजाय महज औपचारिक कार्रवाई की। मंदिर ट्रस्ट के एक ट्रस्टी पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया और 2 मजदूरों को जेल भेज दिया गया, जबकि इस पूरे मामले में कुल 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें से 3 आरोपी अब भी फरार हैं। इससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया है। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि बड़े पदाधिकारियों से न तो कोई पूछताछ हुई और न ही कोई जवाब तलब किया गया। लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई एक तरफा है और इसमें पक्षपात साफ नजर आता है। आज रतनपुर न्याय मंच द्वारा विगत दिनों में जो घटना हुई थी महामाया मंदिर में कुंड में कछुए के मृत पाए जाने पर, उस घटना के विरोध में इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। निश्चित ही एक अच्छी पहल होगी। अब सवाल ये है कि क्या कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या बेजुबान कछुओं की मौत का इंसाफ मिलेगा? नगरवासी अब एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। रतनपुर की सड़कों पर फैले इस जनाक्रोश ने सरकार और प्रशासन दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक ऐसे मामलों को दबाया जाएगा और कब निर्दोषों को इंसाफ मिलेगा। बताएंगे। आज रतनपुर वन पूर्ण रूप से 100% बन रहा। सभी नागरिकों का, व्यापारियों का, विद्यार्थियों का, सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। इसलिए प्राप्त हुआ कि जो महामाया में अभी 23 कछुओं की जो हत्या हुई है ग्रेनेड के माध्यम से, और उसके सारे सबूत सीसी कैमरे में हैं। इसमें वन विभाग भी मुझे कहीं न कहीं दोषी नजर आता है, क्योंकि गरीब मछुआरे परिवार को, जो कि मजदूरी के लिए वहाँ गए थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और जैसे सुरक्षा गार्ड के बयान लें और सीसी कैमरा आदि को देखें, उसमें स्पष्ट है कि ट्रस्ट उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, ट्रस्ट सहयोगी आनंद जायसवाल और ट्रस्ट कर्मी तिवारी जी को आरोपी बनाया गया है। लेकिन ये तीनों फरार हैं। फरार नहीं हैं, इनको मतलब अच्छी जगह में रखा गया है ऐशो आराम के साथ, और चूंकि गरीब जनता के साथ, और इसमें तो ट्रस्ट ही शामिल है। मतलब ये पहली घटना नहीं है। अगर आप 1 साल का सीसी कैमरा अगर देखें, फुटेज अगर मिल जाए तो मुझे तो लगता है कई बार लोग मुझसे आखिर रात में किए होंगे और कछुआ भी पकड़े होंगे। इनका तो मुख्य काम ही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।